अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरें, रहस्यमयी घटनाएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब ज़रा सोचिए, रात का समय है। अचानक आसमान में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें उड़ने लगती हैं, सायरन बजने लगते हैं। लोग डर के मारे अपने घरों से निकलकर बंकरों की तरफ भागने लगते हैं और पूरी दुनिया को लगने लगता है कि शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस खतरनाक टकराव की कहानी है जो आज की दुनिया में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी कई दशकों पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये दुश्मनी पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। असल में इसराइल को हमेशा से ये डर रहा है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार न बना ले। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो इसराइल के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से इसराइल कई सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान का कहना है कि वह मिडिल ईस्ट में इसराइल के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दुनिया की बड़ी और सच्ची खबरें पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईरान और इसराइल के बीच कभी बड़ी जंग हो सकती है। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। खबर आई कि इसराइल ने सीरिया में एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया जहां ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस हमले में ईरान के कई कमांडर मारे गए। ईरान ने इस हमले को बहुत बड़ा अपमान माना और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने पहली बार सीधे इसराइल पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इसराइल की तरफ भेज दी गई। पूरा आसमान मिसाइलों से भर गया। इसराइल के शहरों में सायरन बजने लगे। लोग डर के मारे अपने घरों से निकलकर बंकरों में छिपने लगे। लेकिन इसराइल के पास एक बहुत मजबूत रक्षा प्रणाली है जिसे आयरन डोम कहा जाता है। इस सिस्टम ने हवा में ही कई मिसाइलों को रोक लिया। हालांकि कुछ हमले फिर भी इसराइल तक पहुंच गए और कई जगह नुकसान हुआ। अब मामला सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका भी इस मामले में कूद पड़ा। अमेरिका ने साफ कह दिया कि अगर इसराइल पर कोई बड़ा हमला होता है तो वह इसराइल की रक्षा करेगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत और सैनिक इस इलाके में भेजने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सैन्य ताकत को अलर्ट पर रख दिया। मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका एक बार फिर युद्ध के कगार पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो इसमें कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और मिडिल ईस्ट के कई दूसरे संगठन भी इस संघर्ष में कूद सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला युद्ध बन सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का इलाका है। अगर यहाँ बड़ी जंग शुरू हो गई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कई देश इस युद्ध में खींच सकते हैं और हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस टकराव को लेकर चिंतित रहती है। लोग यही सोचते हैं कि क्या यह तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ईरान और इसराइल के बीच असली युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध भी शुरू हो सकता है और शायद पूरी दुनिया उसकी आग में झुलस सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।